नमस्कार दोस्तों, इंसाफ की पुकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है और दहेज रहित शादी का जो आयोजन किया गया है उसी की पड़ताल के लिए अभी हम पहुंचे हैं गांधी चौक पे। और ये रोड जो जा रही है ये जोधपुर की ओर जा रही है और इस साइड में जयपुर की ओर जा रही है। यहीं से कुछ 500 मीटर की दूरी पे ब्रह्म कुमारी सर्किल है और उसी के नज़दीक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनुयायियों द्वारा जो समागम रखा गया है, दहेज रहित शादी का आयोजन किया गया है। तो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही थी खबर कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बीड़ा उठाया है दहेज रहित शादी का, तो क्या वाकई में उनके अनुयायियों द्वारा दहेज रहित शादी की जा रही है? तो बने रहे इंसाफ की पुकार के साथ, हम दिखाएंगे आज आपको दहेज रहित शादी का लाइव प्रसारण गार्डन की ओर। तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री ब्रह्म कुमारी सर्किल पे और यहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी का सानिध्य के अंदर जो सत्संग का आयोजन किया गया है। तो हम अभी कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो जो शुभम गार्डन है जो वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। यहीं पर संत रामपाल जी महाराज का समागम किया जा रहा है और दहेज रहित शादी की जा रही है। और इन्हीं सेवादारों को पूछेंगे हम यहाँ पर क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज रहित शादी की जा रही है वो क्या वाकई सच है या वैसे ही अफवाह फैलाया जा रही है। सुन लो, ये बुक स्टॉल लगाई गई है भक्तों द्वारा। तो एक अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म कुमारी सर्किल पे और यहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सत्संग रखा गया है, सत्संग का प्रोग्राम है। तो यहीं वो सर्किल है, वो बने रहे हमारे साथ और अंदर का हम आपको पूरा माहौल दिखाएंगे। क्या वाकई में संत रामपाल जी के अनुयायी द्वारा जो दहेज रहित शादी की जा रही है क्या वाकई में सच है? तो हम आपको अभी दिखाते हैं यहीं से ब्रह्म कुमारी सर्किल से के पास जो शुभम गार्डन है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ जो गेट पे सेवादार है तो उन सेवादारों से हमें अब पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो? खाजवाड़ा से जी। खाजवाड़ा कहाँ से? 20 बीटी गाँव। अच्छा जी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज का जो सानिध्य में जो सत्संग रखा गया है, दहेज रहित शादी का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा दहेज रहित शादी की जा रही है? बिल्कुल सही है जी भक्त जी, बिल्कुल। तो इनका कहना है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में जो दहेज रहित शादी का जो प्रोग्राम रखा गया है तो वो वाकई सच है या कुछ और मामला है? तो अंदर का हम आपको पूरा मामला दिखाएंगे कि क्या है। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर बुरादास श्री गंगानगर। अच्छा, जो काफ़ी दिनों से हम चर्चा सुन रहे हैं कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर जो एक विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है और दहेज रहित शादी का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या वाकई में ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही सुना है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बीकानेर में जो है दहेज मुक्त, बिल्कुल दहेज मुक्त का मतलब ये होता है कि कोई भी ना एक पैसे का लेना होगा ना कोई देना होगा। और दहेज मुक्त के साथ साथ ये बिल्कुल साधारण तरीके से कोई यहाँ पे कोई भोज वगैरह नहीं रखा गया है, ना कोई घोड़ी है, ना डीजे है, ना कोई पंडित की कोई ऐसी व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी से 17 मिनट में बिल्कुल साधारण तरीके से ये शादी होगी। और यहाँ पे इसके साथ साथ सभी आयोजकों के लिए यहाँ विशाल सत्संग का भी आयोजन किया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना है और बीकानेर शहर में काफ़ी पिछले 10 दिनों से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ये अभी इन्होंने बताया कि यहाँ दहेज रहित शादी का जो प्रोग्राम रखा गया है वो वाकई में सच है। तो हम अंदर का भी पूरे आपको कवरेज दिखाएंगे। आइए, तो आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं अभी अंदर। तो ये मुख्य द्वार है जो अंदर की व्यवस्था की गई है। यहाँ चाय की व्यवस्था है और उधर जो जल की व्यवस्था की गई है। तो आइए आपको दिखाएंगे आपको पूरी कवरेज। और देखिए यहाँ पर जो चाय की व्यवस्था है बहुत अच्छी तरीके से की गई है। और अंदर का जो ये पंडाल है, ये इधर का जो पंडाल रखा गया है अंदर पूरा विशेष तरीके से
तो बहुत आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आए हुए हैं। और इधर का जो है यहाँ जल की व्यवस्था की गई है और यहाँ जूताघर की व्यवस्था है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो मेन मुख्य उद्देश्य है उन्हीं से आपको हम अभी परिचित करवाएंगे। जो संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज में जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वस्थ समाज तैयार करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य है। जो यहीं पर आप देख सकते हो जूताघर की भी व्यवस्था की गई है और बुक स्टॉल भी लगाई गई है। इधर आप देख सकते हो बुक स्टॉल लगाई है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इधर जो नज़ारा है बुक स्टॉल का वो भी आप उनको हमारे दर्शकों को पूरी लाइव कवरेज दिखाए। तो इनके एनवायू से हम अभी पूछेंगे। सर क्या नाम है आपका? दिलीप नाम है सर। कहाँ से आए हो? सर बीकानेर सादुलगंज। तो आप ये बुक स्टॉल लगाए रखी है तो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे जो जीने की राह नाम की बुक है वो काफ़ी प्रचलित हो रही है। तो ऐसा क्या है उस जीने की राह बुक में जो समाज के लोगों में वो काफ़ी देखने को मिल रहा है कि वो SMS के द्वारा और मैसेज द्वारा जो मंगा रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? बुक के बारे में जो ऐसा क्या लिखा है जो उसकी बहुत से लोग चाहत रखते हैं? जी, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जीने की राह जो सही माध्यम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि किस तरीके से जीना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे समाज में बहुत ही बड़ा सुधार होएगा। इस किताब में बताया गया है कि मनुष्य को किस तरीके से जीना चाहिए। तो आप अभी हम आपको वो बुक दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी। उस बुक का नाम है जो हम जीने की राह नाम है। और कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बुक पे फोकस करें। यही वो बुक है जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन रही है, जिसका नाम है जीने की राह। और आखिर क्या वाकई में इसके अंदर जीने की राह है? तो आइए हम दूसरे समर्थक से पूछेंगे कि सर क्या नाम है? मेरा नाम गिरधरी दास है। कहाँ से आए हो? मैं बीकानेर से, भीमनगर बीकानेर से ही हूँ। हमें काफ़ी दिनों से ये सोशल मीडिया पे जो ये जीने की राह नाम की बुक है जो वायरल हो रही है, ये तो क्या लिखा है इस बुक के अंदर जो समाज के लोग इसको चाहकर और इसको मंगवा रहे हैं? ऐसा क्या है इसके अंदर जो ज्ञान है, तो आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। जीने की राह के पुस्तक के अंदर पूरा आध्यात्मिक ज्ञान प्लस अपन जीने का तरीका बताया हुआ है कि अपन को जीवन को कैसे जीना चाहिए। और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। इसमें सभी प्रकार का ज्ञान है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान तो इसमें सभी वेदों से, शास्त्रों से, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सब से लेकर बताया हुआ है कि वो परमात्मा कौन है। जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में बताया वो परमात्मा कबीर देव है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में लिखा हुआ वो परमात्मा कबीर अंगारियसी बम्बारियसी सबर ज्योति रत दामासी, वो परमात्मा कबीर देव है जो सतलोक में रहता है। गुरु ग्रंथ साहिब पेट संख्या 721 में लिखा है कि वो परमात्मा हक्का कबीर करीम तुबे परवरदिगार, वो सच्चा परमात्मा कबीर है। कुरान शरीफ सूरह फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि फला तोतियल काफिरन दे जिहिदू बी जिहादन कबीरा, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है। इसी प्रकार सभी शास्त्रों में यह प्रमाण करके साबित किया है कि वो परमात्मा कबीर देव है। और इससे हमें हमारे रहने का, जीने का तरीका भी बताया गया है। हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, आध्यात्मिक भक्ति से अपन को कैसे शादियाँ कैसे करनी चाहिए और समाज के अंदर कैसे रहना चाहिए और अपने आर्थिक रूप में भी अपन को कैसे सुदृढ़ बनने के लिए अपन को सच्ची नेक कमाई करनी चाहिए और अपने नेक कमाई का 10वां हिस्सा परमात्मा के चरणों में दान करना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति कमाई अच्छी चलती रहे और परमात्मा के ज्ञान का प्रचार जो ये चल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। और इसमें जो भी ज्ञान है वो बुद्ध प्रूफ है, वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताया हुआ ज्ञान है और ये परमात्मा का बहुत सच्चा ज्ञान है। इसलिए इस जीने की राह पुस्तक को सभी लोग मंगवा रहे हैं। तो सर आप जो हमारे दर्शक है वो देख रहे हैं
तो वो भी चाहेंगे इस बुक को ऑर्डर करना, तो वो किस तरीके से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और किस तरीके से इसको उनके पास पहुंचा सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए इसके बारे में। इस बुक्स को प्राप्त करने के लिए वैसे तो साधना चैनल और श्रद्धा टीवी और ईश्वर चैनल पर जो सत्संगें आ रही है उस सत्संग के नीचे समय दिया हुआ है। उस सत्संग के नीचे जो पट्टी आती है उसके अंदर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। उस मोबाइल नंबरों से संपर्क करके अपने उस उसको निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्साई। हम अभी पंडाल में आ गए हैं और पंडाल की अभी आपको कवरेज दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो भारी संख्या में श्रद्धालु भी आए हुए हैं। तो यही यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है और यहाँ पर जो सत्संग का आयोजन भी किया गया है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। और कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो दिखाए। आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो श्रद्धालु आए हुए हैं काफ़ी संख्या में। तो यहाँ पर दहेज रहित शादी का जो प्रोग्राम है उसी के चलते यहाँ पर समाज के और भगत लोग भी आए हुए हैं। और यहीं पर कुछ देर बाद जो शादी का प्रोग्राम रखा गया है वही यहीं स्टेज के ऊपर और किया जाएगा। आप देख सकते हो इसको। और कुछ ही देर के बाद शादी का प्रोग्राम है और क्या वाकई में दहेज रहित शादी होती है उसी की हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। यहाँ पे नामदान की व्यवस्था भी की गई है। तो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतरामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, कर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी राम की जय, श्री चुरारी राम की जय, श्री प्रभुदास राम की जय, सहस्राई सतपुर सैन शिकार गुरु की नई सुंदर मलिन साधवा संतों सर्वसदी नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मर हुए तिनको न कुर्बान निराकार निर्विषय मुकाम जाल में जाना निर्लय को निज दीन गुणान परम उपे संगत
शहनाई नील नाम से गरमाए आदियों के पुत्र गाए शंभो मन ब्रह्मा की शाखा रंजन श्याम करवण भाषा विवरत भया उतारुण पाता जाके दो आत्म ज्ञाता सनत सनंदन संत कुमारा चार पुत्र अनुरागी धारा समय हो जाई आसन पद्म लगाए योगी इच्छा निर्वाणी भोगी सर्प भुवंग गले रुणमाला वृषभ चढ़िए दीन दयाला बामे कर कर सुन विराज देने कर सुदर्शन साजय सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अलग देवा तू पैमान करे समर्थ शंभु साई एक लख योजन नौजा पर कह बजरंग झंडे मोरे रखे काल बदल कर देव बुलाऊं शंकर के दर सभी गाऊं भैरव के तरफाल फलितम उतर दैत चढ़े संगीतम राक्षस बंधन साहेब तत्व कबीर गवासा दिल्ली मंडली जयवासा सतगुरु दिल्ली मंडल आशी शुद्धि करणी सोमदगासी कागभूषण छतर के आगे गंधर्व कंठ चलते नागे एका उतारा सा पड़ेगा सो चढ़ेगा दुर्गा नाम गिरगिरी ऐसा पुरुष आया बैठा है गरीबास दिल्ली मंडल वाले श्री दुख पावे सुर संगुरु गणे कभी हम जंगल बेला सदगुरु बात दुआई शरण साई बोलो सतगुरु देव की जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय कहाँ से मिली? चीज़ ये हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से मिली है। हमने उनकी पुस्तक जीने की राह जब पढ़ी हमने ये पाया कि जो ये हम तय लेते हैं ये हमारे लिए एक जहर है, तो हमें ये जहर लेना ही क्यों है? परमात्मा के ज्ञान से हमें ये जहर लेना ही नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम ऐसा दहेज मुक्त विवाह मतलब बंदी छोड़ की कृपा से जी हम ये आपसे जानना चाहते हैं भी आप कितने पढ़े हुए हैं? जी मैं ITI के स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी। तो आज आपको पूरा भारत देख रहा है और जी। आज की जो युवा पीढ़ी है आपको देख के शिक्षा लेगी, तो आप उन आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हो? मैं यूँ युवा पीढ़ी को यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की एक जीने की राह पुस्तक है, उनको अवश्य पढ़ें और उसको पढ़कर अपने जीवन में ग्रहण करें।
दहेज रहित शादी की आपकी जो प्रेरणा मिली है ये आपको कहाँ से मिली है? ये दहेज रहित शादी की प्रेरणा बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से मिली है। क्या इस शादी से आपके घर वाले हैं जो पूरी तरह से सहमत हैं? जी, इस शादी से घर वाले पूरे सहमत हैं हमारे। तो आज इस शादी में आपके साथ कौन कौन आपके घर से आया है? हमारी घर से सारी फैमिली आज आई हुई है, मम्मी पापा मेरे, ताऊ ताई सब कुछ आया है। नमस्कार बहन जी। बहन जी, जो आज आपने दहेज मुक्त शादी की है तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? रामपाल जी महाराज थे। बहन जी, आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं दहेज मुक्त और भारत बनाने में? मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहती हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। बहन जी, क्या आपने जो ये दहेज मुक्त शादी की है ये एक समाज के लिए नया उदाहरण है और परिवार का आपको इसमें पहले देखने में आता है कि लड़कियों को, बहन बेटियों को इस तरह के जो समाज में नए कदम उठाने में कठिनाई आती है, तो आपको परिवार का कितना सहयोग मिला, कितना साथ मिला? हमें पूरा सहयोग मिला मेरे परिवार का। धन्यवाद। जो आपने अभी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में ये बिल्कुल दहेज मुक्त शादी की गई है और अभी इसी कहते हैं शादी सादगी सिंपल रोक लो। तरीके से शादी हुई, इसमें कोई ये भी बहुत बिल्कुल तरीके से शादी की गई है और किसी भी तरीके से दान दहेज नहीं लिया गया है और ये अभी 16 मिनट में जो शादी हो गई है और अभी हो गया है सब कुछ। सभी भक्तात्माओं से एक बार पुनः कि जिन भक्तात्माओं ने सदगुरुदेव जी से प्रथम मंत्र दीक्षा नाम लेना है, जो इनका बेटा है जिनकी यहाँ शादी दहेज मुक्त हुई है, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये शिक्षा आपको कहाँ से मिली सर? जी, लड़का है दास का, और जो हमें टीचरों ने जो पढ़ाया पुस्तकों के अंदर कि भी ये दहेज है, ये कुरीति है, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को ये सिद्ध करके दिखाया बेटा कि असली सिलेबस जो पढ़ाया है वो संसार के अंदर किसी ने नहीं बताया है और ना संसार चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि पढ़ते तो कुछ और है और चलते कुछ और है। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो प्रूव करके दिखाया है कि असली टीचर और असली पूर्ण भगवान वो मैं ही हूँ और मैं ही ये सिद्ध कार्य और ये करने में सक्षम है। जो शादी हो रही है इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा आपका लगा हो या कोई कितना पैसा आपका लगा इस शादी जी में? बिल्कुल नहीं लगा जी, पूर्ण परमात्मा की दया से सब अच्छा हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये अपने दूल्हा जो आज यहाँ रमणी जो हुए हैं उनके पिताजी हैं, जो आपको स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हाँ मेरे बेटे की शादी यहाँ बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है, इसमें हमने 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया, ना हमारा कोई खर्चा हुआ है। जी सर, आपका नाम? सर विक्रम चंद दास। तो आपकी ये बेटी है, हमने सुना है कि आपकी लड़की? हाँ, लड़की है। तो आपको ये शिक्षा कहाँ से मिली ऐसी शादी करने सर, का? ये संत रामपाल जी महाराज आज का जो युग है वो बहुत ही तामझाम और खर्चीला युग जिसको कहा जा सकता है, इतना पैसा खर्च होता है, तो ये बिल्कुल दहेज रहित और निःशुल्क शादी जिसको बोल सकते हैं अपने, इसकी शिक्षा कहाँ से मिली आपको? सर हमें संत रामपाल जी साहब से गुरु जी से मिली, हमारे सदगुरु रामपाल जी गुरु जी से मिली, हम उनका ज्ञान ले रखा है, नाम ले रखा है हमने, 2 साल हो गया सर, इसी से हमारे को प्रेरणा मिली है और ये कुप्रथा हमने मिटानी है, इसलिए गुरु जी का इस कुप्रथा को मिटाने के लिए इन्होंने कहा कि ये शिक्षा हमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली और संत रामपाल जी महाराज आज समाज सुधारक के रूप में बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका संयोग है। और पुणे से हम दोनों दंपति है, ये लड़के के पिताजी हैं और ये लड़की के पिताजी हैं, जो हमारे सामने हैं। आपने हमारे सामने इन्होंने बताया कि हमारी जो आज शादी हुई है दोनों बच्चों की बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ना तो हमने दहेज लिया और इन्होंने कहा कि ना हमने दहेज दिया। तो ऐसा समाज सुधारक का कार्य संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज यहाँ बीकानेर के अंदर हमें देखने को मिला। ऐसी शादियाँ, ऐसे समारोह बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इधर लड़की का पिता है, तो सर आपका कोई इसमें कोई पैसा लगा हो? 1 रुपया भी नहीं लगा सर, थोड़ा बहुत? नहीं सर, सिर्फ बस का किराया तो लगा है और तो इतने ये भगत आए हुए हैं आपके, इनका आने जाने का खर्चा या खाने पीने का
महात्मा का खर्चा है, इनका सबका अपना अपना खर्चा है। कोई यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी अपना अपना किया है हमने, सब अपना अपना। तो ये आप देख सकते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था भी ये जो भगत आए हुए हैं इस रेमेनी के अंदर, इन्होंने खुद अपने पैसे से वहन किया है। ना तो लड़की वाले के ऊपर बोझ है, ना लड़के वाले के ऊपर बोझ है। सारे भगत सत्संग के दौरान आते हैं और अपना खाना भी साथ लेकर आते हैं और यहाँ बैठ के खाना करते हैं। उसके बाद में सत्संग चलती है और उसके बाद में बच्चों की परमात्मा को साक्षी मानकर संत रामपाल जी महाराज को ये रेमेनी करते हैं। 17 मिनट की शादी, दहेज मुक्त शादी होती है। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं और आज हमारा सौभाग्य है और हमने ऐसा सुअवसर प्राप्त किया, ऐसा सुअवसर देखा हमारी आंखों से कि जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर मैं नागौर से हूँ। तो सर अभी आपकी ये जो शादी हुई है तो इसमें आपका कितना खर्चा लगा है? जी 0% भी खर्चा नहीं लगा, हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। तो जैसे आज युवा वर्ग जो ताम झाम से शादी कर रहे हैं, डीजे और बैंड बाजे के साथ शादी कर रहे हैं, तो आपको ये ऐसी कौन सी प्रेरणा हुई जो आप दहेज रहे शादी करना चाहते हैं? जी आपने सही कहा, युवा पीढ़ी डीजे वगैरह बजाती है और अपना वो मनोरंजन करती है, लेकिन हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान मिला और उससे ज्ञान ग्रहण किया और हमने ये डिसाइड किया कि हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए जो दहेज मुक्त का बेड़ा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उठा रखा है, उसे हमें ये ग्रहण करके ये कदम उठाया है। ये दोनों पक्ष में राजी नामे से हुई है ना शादी? जी ये दोनों पक्ष से? दोनों पक्ष में राजीनामे से हुई है। अच्छा जी सर, तो जैसे आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, इस शादी से कितना खुश है? जी वैसे तो सभी खुश हैं, मेरे घर वाले भी खुश हैं, मेरे दोस्त भी खुश हैं। फ़िलहाल तो अभी जिनको बुलाया था वो आए ही नहीं हैं और क्योंकि लेट हो गए। तो सर आप जो अन्य जो समाज के लोग शादी करते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो ये दहेज का जहर है इसे ना पिएं और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं जो बीकानेर के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो यहाँ एक रमेणी हुई है, जिसको दहेज मुक्त रमेणी कहते हैं। तो जिनकी रमेणी हुई है उन्हीं से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? सुनीता। तो सुनीता जी आप कहाँ के हैं, कहाँ के निवासी हैं आप? मोमा सर। मोमा सर के निवासी हैं। तो आपको ये शिक्षा कहाँ से मिली कि हमें दहेज शादी करनी चाहिए? जीने की राह पुस्तक पढ़ी मैंने, वहाँ से मुझे ये शिक्षा मिली सद्गुरु रामपाल जी महाराज से। तो संत रामपाल जी महाराज के आपके माता पिता भी अनुयायी होंगे, आप भी सारे भी अनुयायी हैं या आप अकेले ही हैं? नहीं, सभी है मेरे परिवार में। अच्छा, आपके परिवार के सारे ही इसके अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों युवाएं आपको देख रही हैं, हज़ारों लड़कियां आपको देख रही हैं, हज़ारों देश के नव युवा आपको देख रहे हैं। तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। जैसा कि आपने सुना कि अभी गुड़िया ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और इस दहेज रूप शादी और करें और इस दहेज को जड़ से ख़त्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम ग्यारसी। कहाँ से आए हो जी आप? बीकानेर के ही है। अच्छा, बीकानेर से हो। तो ये इस शादी को देख के आपको कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो अच्छे खुश हैं। अच्छा जी, हाँ, अच्छे लगते हैं। ऐसी शादियाँ होनी चाहिए फिर? ऐसी ही शादियाँ होनी चाहिए। क्या ऐसी शादियों से बेटियों की हत्याएं रुक जाएगी, इसे जला के मार देना? अच्छा होएगा, सब देख के ही करेंगे कि ये सही है, गलत क्या है, सही क्या है। तो रामपाल जी चलो जी, बहुत अच्छी बात है जी। आपका क्या नाम है जी? लासांदास। कहाँ से आए हो जी आप? बीकानेर से है। अच्छा, आप बीकानेर से ही हो। तो आज जो ये शादी हुई है इसके बारे में आप क्या कहोगे, कैसा लगा आपको देख के? बहुत बढ़िया लगा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बहुत बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वसुंधरा है। वैसे क्या करते हो आप अभी? अभी मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ते हो। आज जो ये शादी जो हुई है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादी, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, क्या राय है आपकी? हमारी राय यही कि ऐसी शादी होनी चाहिए और दहेज मुक्त होना चाहिए और लड़कियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखा आपने सुना कि ये छोटे छोटे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि ऐसी शादियां होनी चाहिए। एक ऐसा समाज में मैसेज जा रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते संत रामपाल जी महाराज।
कुछ और लोगों से यहाँ से मिलते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रेखा है। ये जिसकी शादी हुई है वो मेरा भांजा है। तो आप कहाँ से आए हैं रेखा जी? बीकानेर सादुलगंज से। तो आपने क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा है? जी हाँ ले रखा है, मुझसे कुछ गलती अच्छा, तो आज की जो शादी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? चाहती हूँ कि ना ऐसी शादी हो सही है, जिसको रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है वो बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घर वाले भी राजी होने चाहिए और ये बच्चे भी राजी होने चाहिए। नहीं, दोनों तरफ शादी होने से ही होता है, लेकिन जो ये दहेज मुक्त शादी हुई है इसके बारे में आप क्या? दहेज वेज में ऐसा कुछ नहीं है, ये दहेज वेज की से फालतू बातें हैं, बस एक दूसरे को पसंद होना चाहिए और दहेज वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना कि ये दहेज रहित शादी जो हुई है, और कुछ और लोगों से हम मिलेंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं। यहाँ जी आपका क्या नाम है जी? विकास जी। विकास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं लूणकरण सर, जिला बीकानेर, राजस्थान। विकास जी, आप अभी वैसे क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 11th क्लास। अच्छा, आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो। तो आज आपकी छुट्टी थी, शायद रविवार है आज, तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहा? जी बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में आया, जो कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे संत हैं जो ऐसी सत भक्ति बताते हैं जो बहुत बढ़िया है और समाज सुधार है। आज हमें एक अच्छी दहेज रूप शादी देखने को मिली, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको हज़ारों युवा देख रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो आज की प्रोग्राम को देख के आप? जी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल की शादियाँ ऐसी होती है कि बैंड बाजा, इतने दहेज देते हैं और इतने कर्जा करके और वो शादी करते हैं, तो इन कारण से वो दब जाते हैं कर्ज के कारण। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ऐसी शादी करवाते हैं, रमेणी जिसको कहते हैं, जो कि दहेज मुक्त है। इसमें ना कोई बिना पैसे के, ज़्यादा खर्चे के कुछ नहीं लगता और ये शादी हो जाती है। यही मैं संदेश देना। बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है? जी बुरादा, श्री गंगानगर। सर, आप वैसे आज यहाँ गंगानगर से यहाँ बीकानेर आने का मुख्य कारण आपका क्या रहा सर? आज मुख्य कारण देखो जी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादी हुई है। विशाल सत्संग था, निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन था, और विशेष करके जो है दहेज मुक्त शादी मेरी देखने की विशेष लालसा थी। तो यहाँ से 250 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये दहेज मुक्त शादी जो है आज गुरुजी ने करवाई है, तो वो देखने के लिए आए थे जी हम तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कुछ और यहाँ के जो स्थानीय लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से जानेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है उनके लिए कैसा रहा। माताएं बहनें बैठी है काफ़ी, उन सेवादार भक्तों से निवेदन है, उनसे हम चर्चा करेंगे जिन भक्तात्माओं की सेवा जिस पॉइंट पे लगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम रवि है, रविदास। सर, कहाँ से आप? बीकानेर से। तो आज का जो ये सत्संग का जो प्रोग्राम हुआ, सेवादार भी तैयार हैं, शादी का जो प्रोग्राम हुआ, उसको देख के आपको कैसा लगा? ये तो रमेणी होती है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना। ये एक्चुअल में उसको रमेणी कहते हैं। दो लोगों की, लड़का और लड़की की रमेणी कराई जाती है, उसको जीवन साथी बनाया जाता है 17 मिनट में। अच्छा, तो जो दहेज रहित शादी हमने सुना, इसमें ना तो कोई दहेज होता है ना किसी का खाना होता है। अच्छा, आए हुए सभी तो सारा ना कोई रस्म होती है, बस बिल्कुल सिंपल तरीके से सतगुरुदेव जी की वाणी पढ़ी। खाना भी है वो अपने घर पे खाते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हमारे साथ जुड़े आप। कुछ और लोगों से मिलते हैं जो यहाँ खाना खा रहे हैं, उनसे मिलते हैं हम। ये कुछ और माइयाँ हमारे साथ हैं, बहनें हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हैं जी आप? कक्कू से। तो आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें खाना पीना आप खुद का लेके आए हो, यहाँ आश्रम से मिलता है आपको? साथ में लेके भी आए हैं यहाँ पे। आज का जो ये शादी का जो प्रोग्राम था उसको देख के आपको कैसा लगा? जी अच्छा लगा है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये खाना भी अपना खुद का साथ लेके आते हैं, और यानी यहाँ खर्चे नाम का कोई चीज़ नहीं होती है, घर से खाना बन के आता है इनका, यहाँ बैठ के अपने खा लेते हैं। ऐसी शादियाँ बहुत कम देखने को मिलती है, और कुछ और लोगों से हम यहाँ से मिलेंगे, उनसे जानेंगे और अपनी सेवा को जिम्मेवारी लेते हुए कौन है उस सेवा को नामदान पर जमा करवाएं।
जिस भगत की जो सेवाएं जहां पर थी, कहाँ से आया? कृपया वो सेवा तो आज का जो प्रोग्राम है उसको देख के आपको कैसा लगा? नामदान पर अपनी जिम्मेवारी आज लेते हुए दहेज मुक्त उस शादी सेवा हुई को है, संपूर्ण करके तो ऐसी नामदान शादियाँ होनी चाहिए। जमा करवाएं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी शादियाँ होनी चाहिए। एक काफी लोगों का बार हमने सेवादार भक्तों से पुनः हाथ जोड़कर क्या नाम है जी प्रार्थना आपका? है शारदा दासी। कि कहाँ से हो सेवादार सभी भगत अपनी आज सेवा का प्रोग्राम देख के आपको करें। कैसा लगा? सदगुरुदेव अच्छा जी लगा की बहुत। दया से क्या ऐसी शादियाँ होनी चाहिए? आयोजन तो मालिक ये की कह रहे रजा हैं कि हर से युवा, हर आदमी, आयोजन हर सफल बच्चा हुआ। उसी की हेल्थ और बांध पे यही दहेज है मुक्त शादी एक रमणी का आयोजन सदगुरुदेव जी की दया हर से बच्चे हुआ। का, विशाल हर आदमी सत्संग, का, हर नामदान वर्ग अभी के भी शुरू है। व्यक्ति का ये कहना है कि जिन ऐसी शादियाँ होनी भक्तों ने चाहिए। सदगुरुदेव कुछ जी लोगों से से और से प्रथम मिलते मंत्र लेना हैं। हो। क्या नाम है जी आपका? निःशुल्क नाम है जी नाम आपका? का आयोजन यहाँ पर किया गया है। क्या नाम है जी आपका? जो भी भक्तात्माएं सदगुरुदेव जी से आप कहाँ से हो जी? ग्रहण करना चाहते हैं तो कृपया नामदान पर बीकानेर से ही संपर्क हो। करें। आज जो ये शादी का जो प्रोग्राम जिन हुआ भक्तों ने वो गुरु जी आपको से कैसा प्रथम लगा दीक्षा, देख के? प्रथम नाम मुझे मंत्र बहुत लेना अच्छा हो, लगा, कृपया ऐसी नामदान शादी पे होनी संपर्क चाहिए। करें। क्या आप संत रामपाल जी महाराज से आप नाम ले रखा है आपने? जोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की ये देखो, जय ये हो। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी नहीं है, एक आम इंसान है और ये सत्संग के सुनने के लिए आए और उन्होंने आज का जो प्रोग्राम देखा उसकी सराहना की है कि ऐसा ही प्रोग्राम होने चाहिए। कुछ और लोगों से हम मिलते हैं और आपको बताएंगे कि आज ऐसे प्रोग्राम वास्तव में उनकी ज़रूरत है, समाज को बचाने के लिए, हमारी बेटियों को बचाने के लिए। सर नमस्कार जी। बोलो क्या बोले? क्या नाम है जी आपका? आईदान, कहाँ से है जी आप? बीकानेर से। जो आज जो शादी हुई आपने देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा आपने जी? अभी तो नहीं ले रखा, सोच रहे हैं नाम लेने का। तो अभी आप सोच रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लें। तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसी शादियाँ क्या समाज को वास्तव में एक सही राह पे लेके जाती है? हाँ, सही राह पे है। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये भाई साहब बीकानेर से ही हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं ले रखा है, लेकिन इनकी राय यही है, इनका कहना यही है कि ऐसी शादियाँ होनी चाहिए। ऐसी शादियों से ही समाज को एक सही राह मिलती है और समाज एक अच्छे मार्ग पर चलता है। हमारा समाज स्वस्थ समाज तैयार हो रहा है संत रामपाल जी महाराज की दया से। किताबें सतगुरुदेव भी भक्तात्माएं 5-5 किताबें गुरुदेव की। आज हम फिर मिलेंगे। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सिद्धार्थ दास है। सिद्धार्थ जी आप कहाँ से आए हैं? मैं अबोहर पंजाब से। तो पंजाब से इतनी दूर राजस्थान में आने का मेन कारण आपका क्या रहा? आज संत रामपाल जी महाराज की सत्संग थी बीकानेर में, इसलिए सत्संग सुनने आया हूँ मैं। तो आज की सत्संग के दौरान हमने देखा कि यहाँ एक दहेज मुक्त रमणी भी शादी भी थी, उसको देख के आपको क्या मिला, क्या आपको शिक्षा मिली उससे? बहुत अच्छा लगा दहेज मुक्त शादी का। संत रामपाल जी महाराज ने एक अच्छा मिशन शुरू किया हुआ है, दहेज बगैर दहेज लिए शादी। आज सभी मानते हैं दहेज एक कुरीति है, लेकिन इसको बंद करने की पहल कोई नहीं करता। सभी अपने अपने तरीके से जैसे भी है रीति रिवाज से शादी करते हैं और दुनियादान बहुत दहेज देते हैं। तो सर सिद्धार्थ जी, आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको हज़ारों युवा देख रहे हैं, तो उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? उनसे मैं यही एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने एक बार और इनसे नाम दीक्षा लें और एक बार कम से कम इनके एक सत्संग जरूर सुने, ताकि जो युवा है, खासकर मैं पंजाब के युवा से कहना चाहता हूँ कि जो नशे के अंदर पड़े हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज़रूर सत्संग सुने, पुस्तक पढ़ें और अपना जीवन सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका। और मार लगा सोशल मीडिया का नहीं। अच्छा नमस्कार सर। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं विनोद दास सिरसा से सर। तो सिरसा से आने का मेन उद्देश्य, बीकानेर इतना दूर, तो मेन उद्देश्य आपका क्या रहा सिरसा से आने का? यहाँ हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग था जिसमें हम शामिल होने के लिए आए थे। तो आज हमने यहाँ देखा कि एक दहेज मुक्त शादी थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से जो हो रहा है, उनका मुख्य उद्देश्य डोरी फ्री और ड्रग फ्री इंडिया है, जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करते हेतु भक्तों ने आज यहाँ पे आज डोरी फ्री इंडिया का शादी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका, आपने हमारे चैनल पे टाइम दिया है और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आज की जो प्रोग्राम है उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या नाम आपका? अमनदीप। तो आज आप कहाँ से आए हैं? हम संगरिया हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से बीकानेर आने का जो उद्देश्य है आपका, क्या उद्देश्य है?
हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सत्संग चलाई गई थी उस पे आए थे। और तो आज हमने यहाँ दहेज मुक्त शादी देखी, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आज लोग लड़कियों को मार रहे हैं पेट में, और दहेज जैसी इतनी बीमारी फैल रही है, इसलिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि हमारा जो उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का वही है कि दहेज मुक्त शादी। कुछ और यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे मिलते हैं और आपको बात करवाते हैं। तो क्या नाम है जी आपका? संतोष दासी। कहाँ से आए हो जी आप? डूंगरगढ़ तहसील से हैं, रामसरा गांव से। बीकानेर से? हाँ, बीकानेर से। तो आज का जो यहाँ सत्संग का जो प्रोग्राम था उसमें दहेज मुक्त शादी का आयोजन किया गया, तो ऐसी शादी देख के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो आगे की लड़कियाँ होगी आज समाज में उससे बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है, तो उसे आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों युवा देख रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उनके प्रवचनों को समझे कि वो क्या आदेश दे रहे हैं, उनका समाज सुधार में कितना योजना है, ये संदेश दें। जैसा कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य केवल समाज सुधार का है, कुछ और लोगों से मिलने की कोशिश हम करते हैं यहाँ पे। और कोई सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? विमल कुमार। तो विमल जी कहाँ से हैं आप? रामगढ़ शेखावटी से। अच्छा, तो आज यहाँ आपका हमने यहाँ देखा कि संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग का आयोजन था और उसमें दहेज मुक्त शादी थी, उसको देख के आपको कैसा लग रहा है? दहेज मुक्त शादी तो होनी बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में मैं तो अभी पहुँचा ही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे फादर इन लॉ है, उनके छोटे बेटे उनकी बेटी की शादी वो थी। अच्छा, आपके रिश्तेदार के अंदर इस तरह में छोटी शादी थी। तो ऐसी हमने सुना है कि दहेज रहित शादियां हैं, ऐसी हो रही है? अच्छी बात है, रहित शादियाँ होनी तो ऐसी बात नहीं है। जैसे लोग अपने परिवार वालों को नाम खराब करते हैं, भाग भाग के शादी करते हैं, उससे तो अच्छा ही है ऐसी शादी, दहेज मुक्त शादी होनी। क्या आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं या नहीं है? नहीं, मैं नहीं। तो आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सोच यही है कि हमारी जो शादी है वो दहेज रहित शादी होनी चाहिए। आम समाज भी इस बात को स्वीकार करने लग गया है अब कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए इस मिशन का सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ और लोगों से मिलते हैं, हम आपको मिलवाते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं। जी नमस्कार। प्रहलाद दास। कहाँ से हो जी? मैं गांव कादरपुरा। अभी लड़का जो अभी शादी हुई है ना, इसका बड़ा बाप हूँ। अच्छा, तो आज की जो शादी है तो हमने सुना है कि ये दहेज रहित शादी है। बिल्कुल दहेज रहित, बिल्कुल 1 रुपया ही नहीं लगा, कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना। तो ऐसी शादी क्या होनी चाहिए समाज में? जी होनी चाहिए समाज। ऐसी शादियों का समर्थन करते हो? हाँ, समर्थन करते पूरा।